वेसल्स, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का फीचर है। वेसल्स होना सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का फीचर है। वहां पर ट्रैकेट सब में रहते हैं, बट वेसल्स सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में रहते हैं। हो गया यहां तक? आगे बढ़ाऊं? ठीक है। अब जो है, अच्छा जाइलम के बारे में बात करते हैं। तो जाइलम कैसा टिश्यू है? डेड टिश्यू है, ये तो आपको पता ही है ना। जाइलम कैसा है? इट इज अ डेड टिश्यू, मेजरली डेड टिश्यू, क्योंकि 3 सेल्स जो है वो क्या है? नॉन लिविंग है, और एक सेल मतलब 3 सेल्स डेड है और सिर्फ एक ही सेल जो है वो क्या है? जिंदा है। कौन सा सेल जिंदा है? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है। अब जाइलम में भी बात करते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के जाइलम है। कौन सा? एक है प्राइमरी जाइलम और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी जाइलम। ठीक है। अब मुझे बताओ प्राइमरी जाइलम किस में देखने को मिलेगा? मोनोकॉट्स में, डाइकॉट्स में, दोनों में? दोनों में नहीं, सिर्फ मोनोकॉट्स में, डाइकॉट्स में नहीं मिलेगा। हाँ? दोनों में मिलेगा भाई। प्राइमरी से तो सेकेंडरी बनेगा क्या? उड़ के आ जाएगा है? तो ये कहां पर मिलेगा? दोनों में मिलेगा। मोनोकॉट्स में भी होगा और किस में होगा? डाइकॉट्स में भी होगा। सेकेंडरी जाइलम किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स में होगा। ठीक है। अब इसमें ही अगर हम प्राइमरी जाइलम को और फर्दर जो है कैटेगराइज करते हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम। वन इज प्रोटोजाइलम एंड द अदर इज मेटाजाइलम। ठीक है। इसमें क्या अंतर होता है? एक है आपका प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब क्या होता होगा बताइए? जो पहले आया। और मेटाजाइलम का मतलब जो है वो क्या आया? बाद में आया। ठीक है। अब मेटाजाइलम ज्यादा एडवांस है। प्रोटोजाइलम के बारे में बात करती हूँ तो इसका ल्यूमन कैसा रहता है? छोटा रहता है। इसका ल्यूमन जो रहता है वो कैसा रहता है? वाइडर ल्यूमन रहता है, और ये कंपेरेटिवली क्या है? ज्यादा एडवांस्ड जाइलम है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम की पोजीशन पे हम 2 चीजें बताते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? वन इज द एक्सार्क कंडीशन एंड द अदर इज द एंडार्क कंडीशन। ठीक है। एक्सार्क कंडीशन का मतलब क्या होगा? एक है एक्सार्क और एक है एंडार्क। ठीक है। तो मुझे बताओ एक्सार्क का मतलब क्या होता होगा? क्या होता होगा? प्रोटोजाइलम कहां पर होता होगा? बाहर। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अगर मैं कहूं एक्सार्क में क्या होगा? बाहर। क्या होगा? प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी। प्रोटोजाइलम कहां पर होगा? टुवर्ड्स पेरीफेरी। और ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे है तो मेटाजाइलम कहां पर होगा? सेंटर की तरफ होगा। अब एक्सार्क कंडीशन किस में देखने को मिलती है? रूट्स में देखने को मिलती है। एक्सार्क कंडीशन किस में देखने को मिलती है? रूट्स में। तो अगर मैं रूट्स में ग्रोथ के बारे में बात करूं, कहां से कहां है? इन से आउट है या आउट से इन है? आउट से क्या है? इन है ना? यहां पर फ्रॉम आउट टू इन। ठीक है। आया समझ? एंडार्क में क्या होगा? प्रोटोजाइलम कहां पर होगा? प्रोटोजाइलम वुड बी टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कहां? सेंटर की तरफ होगा ना, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है। ये कंडीशन कहां पर देखने को मिलती है? स्टेम में देखने को मिलती है। यहां पर ग्रोथ कैसा होगा? इन टू आउट। ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से किसको मैं सेंट्रीपिटल कहूंगी, किसको मैं सेंट्रीफ्यूगल कहूंगी? ज्यादा आप लोग को आता है, मेरे को तो नहीं आता सेंट्रीपिटल। फिजिक्स पढ़ते हो? बहुत बढ़िया। एक्सार्क जो है वो क्या होगा? एक्सार्क वुड बी, अगर पूछा जाए तो आप इसको सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट भी कह सकते हो। ठीक है। सेंट्रीपिटल। एंड दिस एंडार्क वुड बी व्हाट? दिस वुड बी सेंट्रीफ्यूगल। आया समझ? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं एक्सार्क और एंडार्क का, वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? प्रोटोजाइलम के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है। हाँ चलो। हाँ आ ही रही है।
अच्छा नीचे करो, हो गया सबका? लिखो भाई, फिर कर दूंगी, ठीक है। हो गया डन डना डन, नीचे करूं अब? मैं तुम लोग का जो है रिवीजन एनिमल किंगडम का मंडे को लूंगी, ठीक है। मैम रहेंगी नहीं तो मैं ले लूंगी थोड़ा सा। वही तो बोली, एनिमल किंगडम मंडे। सैटरडे को लूंगी तो आधे तुम लोग शॉक में रहोगे, कल फ्रॉग डे या एनिमल किंगडम पड़े। तो दया दृष्टि को बनाते हुए मैंने एक और बता दो। है भाई, बहुत जल्दी पूछ रही हो। क्या आएगा? ह्यूमन हेल्थ बोली थी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हार्डी वेनबर्ग, फ्रॉग। हाँ मतलब पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा सा आधा घंटा में रिवीजन कराऊंगी। अच्छा ऐसा है क्या? 3 बजे बोल रहे हैं ना? हाँ तो मैं क्या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही खींचूंगी। नहीं, सेल साइकिल नहीं आ रहा है। नहीं, अगली बार आएगा सेल साइकिल। अगली बार का देखूंगी, हो सकता है अगली बार के लिए मैं प्लान कर रही हूँ इनहेरिटेंस और सेल साइकिल और नॉन कॉर्डेट्स। सब तगड़ा तड़का एक साथ, इनहेरिटेंस, सेल साइकिल और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स नहीं दे रही हूँ ना, खुश हो जाओ भाई। हाँ दूंगी अगले हफ्ते, अगले वाले के लिए। इनहेरिटेंस नहीं, अभी नहीं, अभी कहाँ से दूंगी, भेज दी हूँ मैं। पेपर नहीं, सिलेबस। हाँ मंडे को सुबह यहाँ आने से पहले ही भेज दी थी। सिलेबस का टेस्ट, ए सॉरी, टेस्ट का सिलेबस। हो गया यहाँ तक? अरे बोलो। चलो चलो, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट कौन सा है? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। तो फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट है बोलो? हैं? हाँ, और हाँ, और सीव ट्यूब है, बाकी तो पीछे कॉपी घुमा रहे हैं। सीव ट्यूब है, देन वी हैव दी कंपेनियन सेल्स है, फिर है आपके फ्लोएम, पैरेन्काइमा, और आपके क्या है नेक्स्ट?
बोलो भाई, मुझे याद नहीं है। हाँ, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो इसमें से आपके सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये कैसे हैं? लिविंग है। और ये आपका जो है इट इज द डेड। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम में कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम सीव ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ये तो तुम लोगों को पता ही है ना, लिख ही लोगे बिना देखे भी इसको तो। अरे यार, रोज इसी समय लाइट जाती है। फिर से वैसा तो नहीं हो जाएगा कल जो हुआ है? ज्यादा नहीं लिखी हूँ, खुश हूँ मैं इसलिए, दो ही ठोक डब्बा बनाई हूँ। अरे बदल दिए? वाह यार, अच्छा किए। लोड 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 लोड। मेरे को लग रहा है मैं नीचे करके लिखती हूँ ना, तो इसलिए वो लेता नहीं है शायद, पागल हो जाता है। चलो भाई, दूसरे पेज में लिखते हैं, अगर गायब होगा तो भाई। चलो, सीव ट्यूब को बना रहे हैं। अरे यार, तुम लोग का पेन। हाँ, क्या ही लिखना था उसमें? सीव ट्यूब बस हेडिंग डाली हूँ, बाकी और क्या।
कौन से पोर्स है? हाँ हाँ, वो पोर्स है, परफोरेशन से। एक मिनट, ऐश्वर्या बुक ले रही। पुरानी है क्या? नहीं है? अरे वाह, अच्छा। हो गया यहाँ तक? ये ऊपर का चित्र बना लियो। चित्र का चरित्र खराब मत करो, चलो जल्दी करो। अरे जगह नहीं था ना, इसलिए। नहीं नहीं भाई, पीटी पीट। हो गया ना? ऊपर की लेबलिंग तो कर ली होगी ना? नहीं की? अरे भाई